नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी से चल रही है? तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन एवं वन्यजीव को। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं उसके थ्रू हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से एमसीक्यू को पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, एक तरफ वन के प्रकार बताए गए हैं, एक तरफ उसके क्षेत्र बताए गए हैं। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, चलिए बताइए, है ना? ए बी सी डी। ठीक, बताइए। सीजी व्यापम री एग्जाम टेट 2 2024 का क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, मैंग्रोव वन, अल्पाइन वन। अब समझना है कहां कहां पर कौन कौन से वन मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन कहां पर मिलेगा, मैंग्रोव वन कहां पर मिलेगा, ये सब देखिए। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन मिलेगा यहां आपका उत्तर पूर्वी भारत में। एक मैप बना देता हूं मैं। ठीक है, बड़ा हो जाएगा जी। ठीक, ये देखिए उष्णकटिबंधीय वन कहां पर मिलेगा, तो उष्णकटिबंधीय वन ये वाला एरिया उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी भारत। ठीक, उत्तर पूर्वी भारत। ओके, याद रख लेना। इसके बाद देखोगे तो आपका शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन मिलेगा, शीतोष्ण वन मिलेगा कहां पर, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। शीतोष्ण वन मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव वन देखोगे तो मैंग्रोव वन कहां पर मिलेगा, गंगा डेल्टा क्षेत्र में। गंगा डेल्टा क्षेत्र में यहां पर। और अल्पाइन, अल्पाइन कहां पर, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल। ओके, याद रख लेना, ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये गंगा डेल्टा वाला, और ये है उत्तर पूर्वी। ठीक, याद रख लेना। और यहां पर मिलेगा नीलगिरी में क्या, नीलगिरी में मिलेगा शीतोष्ण वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 बी का 3। ए का 4 एक ही है, तो यहां पर तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए का 4। ठीक, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? आपको समझना है कौन कौन से। पीर पंजाल में ये लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये पीर पंजाल यहां पर मिलेगा। और यहां पर अल्पाइन वन मिलेगा, ये गंगा डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहीं पर डेल्टा सुंदर वन का डेल्टा, वहां पर मैंग्रोव वन मिलता है। याद कर लेना, अगर दो ही जानते रहते तो पर भी बन जाता, दो ही जानते रहते, मैंग्रोव को जानते ही, है ना, गंगा डेल्टा, और ये अल्पाइन को पीर पंजाल कर लो, फिर हो गया 4। डी का 1, डी का 1 कौन सा है, एक ही है, बन गया आंसर। सी का 2, सी का 2 एक तो जानते, ऐसे ही बन जाता। नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी देखोगे तो शीतोष्ण वन, हो गया खत्म। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, और आप लोग को याद भी हो गया कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहां पर पाई जाती है, वेयर इज मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज फाउंड। ठीक, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन से क्षेत्र में, तो कौन से क्षेत्र में, तो याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सर्वाधिक विविधता, मैक्सिमम डायवर्सिटी पाई जाती है। ओके, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। आप इसको वर्ल्ड ग्लोब में भी देखोगे तो देखिए ये है आपका कर्क रेखा, ऐसा नहीं होता, सीधा रहता है। ठीक है, चलिए सीधा बना देता हूं। ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के आपका 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री नीचे, 23.5, 23.5, इसी बीच को बोला जाता है कौन सा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र याद रख लेना, और इसी में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो अपना इंडिया कहां पर है, इंडिया यहां पर है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भी हिस्सा होता है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भी हिस्सा होता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम बताना है। कौन सा सर? घटता हुआ, डी से डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ओके ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? बायोस्फीयर कंजर्वेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चलिए बताइए, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, ये बताइए मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, सी डी कौन सा? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको जानना अच्छा है। ठीक, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर बायोस्फीयर रिजर्व ना, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें घटता क्रम देखोगे तो एक तो मन्नार की खाड़ी पहले आता है, मन्नार की खाड़ी, उसके बाद देखोगे तो सुंदरवन का डेल्टा आ जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है जानते छो? वेस्ट ऑफ बंगाल के पास, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे तो कंचनजंगा, ओके याद रख लेना। और लास्ट में ले लेना है पंचमढ़ी, जो कहां पर है? एमपी में है, एमपी में। ओके तो इसको बताइए, मन्नार की खाड़ी पहला, ये हो गया मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरवन, ये हो गया सुंदरवन, फिर कंचनजंगा, नहीं उल्टा, ये ऐसा होगा, इसको उल्टा, ये सुंदरवन पंचमढ़ी, ये पंचमढ़ी आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका सुंदरवन के बाद पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा, क्योंकि ये छोटा जगह है, ये होगा थोड़ा सा इसको। तो इसका ये कंचनजंगा गलत, ये पंचमढ़ी फिर कंचनजंगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके बी इज द राइट आंसर। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी फिर कंचनजंगा, ये है घटता क्रम। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी फिर कंचनजंगा। ठीक है, कहां कहां पर है बता जानते हो ना? ठीक, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ मैंग्रोव क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। मैंग्रोव क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। इसका आंसर बताइए। व्यापम सेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बताइए, इसका आंसर बताना है। चलो तो जानो ना जी, आपको तो एकदम दिख रहा है भीतरकनिका है उड़ीसा में, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में भीतरकनिका दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? उड़ीसा में है भीतरकनिका, और आप इसको मिला लिए तो सब बन गया। देखो सब बन गया, भीतरकनिका उड़ीसा, A/2, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, A/2 हो गया। एक ही मिलाओ, खत्म। वेम्बनाड केरल, इसको मिला लो, ये भी जानते हो, वेम्बनाड केरल। सी का फोर किसमें है? एक ही है, हो गया ना। तो ये देखो, इसका भीतरकनिका है उड़ीसा में, वेम्बनाड है केरल में, और आपका कुंडापुर है, कुंडापुर ये है कर्नाटका में, और ये आपका तमिलनाडु में, पिछावरम। ठीक है, पिछावरम तमिलनाडु। बस यही जानना था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंग्रोव क्षेत्र है, और ये इस राज्य में है। इसको मैच द फॉलोइंग करने पूछा था। ओके तो इसको जानना है। समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपके लिए, देखते हैं। तो देखिए, निम्न जैवमंडल निश्चयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया बायोस्फीयर नीचेस को क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। चलिए बताइए, अभी एक क्वेश्चन इससे संबंधित और देखे हैं, एक क्वेश्चन और देखे हैं ना, अभी बताइए इसका। चलिए, बायोस्फीयर नीचेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में निम्न जीवमंडल निश्चयों को, इसको बताना है।
तो इसका घटता क्रम बन जाएगा, देखिए कंचनजंगा तो लास्ट में है, ठीक है, कंचनजंगा ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। इसके बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी नहीं आएगा, पंचमढ़ी पहले में नहीं आएगा, इससे ज्यादा नंदा देवी है, तो नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद पंचमढ़ी आएगा, ठीक, ये भी सही है, नंदा देवी के बाद पंचमढ़ी। पन्ना, पन्ना अगस्त समलाई से ज्यादा, गलत, ये भी गलत, ये आंसर डी इज द राइट आंसर। नंदा देवी, फिर पंचमढ़ी, फिर अगस्त मलाई, फिर पन्ना, फिर कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। ओके, तो इसका देखिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कालक्रम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के समय में, तो समझते चलना है। पीएससी, व्यापम, सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए एक नोटिफिकेशन ले लेते हैं, नोटिफिकेशन, ताकि हम लोग कुछ चीजों को जान पाए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो नोटिफिकेशन ये है हमारा कि शिक्षक भर्ती का केवल शिक्षक ना, सहायक शिक्षक और शिक्षक का अलग है। शिक्षक भर्ती का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। इसका फीस है 5,000 से 50% का ऑफ कर दिया गया है, और इसका फीस है 5,000 से 2,499 रुपये, ठीक है, और ऑनलाइन फीस है 1,799 रुपये। 50% का ऑफ चल रहा है, इसमें 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ, ओके, 50% ऑफ चल रहा है, इसको ले लो भाई जल्दी से जल्दी। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का कंबाइंड लेना चाहते हो तो उसका 50% मिलेगा 2,999 रुपये में, 2,999 रुपये ऑफलाइन है ना, और ऑनलाइन में वो 2,499 है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, 2,499 वो है, ओके। और इसका सीडीपी का जो सेपरेट बैच है वो भी मिलेगा, सेपरेट बैच भी देख लेते हैं कौन कौन सा है, कितना कितना में है। तो ये सब 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए, इसको देखिए, ये है 1 सितंबर से 2,999 ऑफलाइन बैच, 2,499 ऑनलाइन बैच। शिक्षक एवं सहायक शिक्षक दोनों एक साथ रहेगा तब, ठीक है, ओके। तो कॉल कर सकते हो, और देख लो सीडीपी का, देख लो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 1 सितंबर से ये भी है, ऑफलाइन फीस है 799 रुपये, ऑनलाइन फीस है 499 रुपये। तो इन तीनों में किसी भी चीज में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर दिया गया है, नंबर को देख लो और इस पर कॉल करो, ठीक है, या आप डीडीयू नगर गोल चौक रायपुर में आकर के विजिट करके भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी किस प्रकार के वन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज हॉथन, ठीक है, नागफनी बताओ, नागफनी कौन से प्रकार का है। तो नागफनी कहां पर होता है आप जानते छो, नागफनी होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, जहां पर मरुस्थल होता है, रेत होता है, वहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, याद रख लेना, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का ये मरुस्थलीय वन है, व्यापम के क्वेश्चन में आया हुआ है, वीएपएम आपका 2021 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट की विशेषता है, पौधों की अनुपस्थिति, कम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता, कम विविधता, बताइए उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट वन की विशेषता है पूछ रहा है। द स्पेशलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा अधिकतम जैव विविधता, अधिकतम जैव विविधता इसका आंसर बनेगा जी, याद कर लो भाई, अधिकतम जैव विविधता इसका आंसर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के व्यापम में। चलिए इसको सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है, बताओ सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, बताइए, चलिए बताइए।
बताओ, चलिए मिलाता है। सागौन मिलेगा, सागौन, तो सागौन कहाँ मिलेगा? हिमालय क्षेत्र में मिलेगा सर, ठीक है। देवदार कहाँ मिलेगा? देवदार, तो देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में मिलेगा सर, ठीक है। हिमालय के तराई क्षेत्र में सागौन मिलेगा, उच्च क्षेत्र में क्या? देवदार मिलेगा। सुंदरी कहाँ मिलेगा? सुंदरी, तो सुंदरी मिलेगा सुंदरवन में, सुंदरवन से सुंदरी कर लो। और आपका सिनकोना क्या बच गया? मध्य भारत में, सिनकोना मध्य भारत में, ठीक है। तो बन जाएगा क्या? एक ही क्वेश्चन आपका एक को मिलाओगे तो समझ आ जाएगा। बी का हो गया, देखो बी का 4 दिया है, सी का 3 दिया है, डी का 2 दिया है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पौधे मिलता है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से बायोस्फीयर मिलता है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व मिलता है, इन सभी चीजों को जानना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन है। एक तरफ नेशनल पार्क, एक तरफ स्थान दिया गया है, एक तरफ नेशनल पार्क, एक तरफ स्थान दिया गया है। चलिए बताइए, एकदम इजी है, एकदम। गिर को तो सब जानते हो, गिर नेशनल पार्क मिला लो पहले, गुजरात एक ही से बन गया होगा, देख लो। बी का 4 है क्या? बी का 4 है क्या? बन गया, हो गया ना। आपको जी थोड़ा दिमाग लगाना है, मैच दी फॉलोइंग बहुत आसान होता है, ठीक है। एक जाने तो बन गया। गिर नेशनल पार्क कहां? गुजरात में। एक को मिलाओ, सी इज द राइट आंसर। अब मिला लो बाकी को। राजा जी उत्तराखंड में है जी, राजा जी उत्तराखंड में है जी, ठीक है। काजीरंगा असम में है जी, और हेमिस, हेमिस लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, हो गया। नेशनल पार्क को जानना है, नेशनल पार्क को आप लोग को याद करके रखना है, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क पूछूंगा, अभी आएगा क्वेश्चन, उससे संबंधित क्वेश्चन डाला हूं, इसीलिए नहीं बता रहा हूं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? अब इसको जानना है, कब किया गया था? बी इसका राइट आंसर होगा, 1973 में। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर, इससे संबंधित एक चीज देखो, पूरा डिटेल देखना है। एक चीज, ISFR रिपोर्ट 2023 को, ISFR रिपोर्ट 2023 को हम लोग को देखना है। यहां पर क्या हुआ भाई? चलिए देखिए, ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, अभी 2025 में फिर से जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ISFR रिपोर्ट 2023 में तो जारी हुआ है, लेकिन इसकी संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में स्थित है, देहरादून में, ये याद रख लेना, ठीक है। इसको किसने जारी किया? तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया था, याद रख लेना, ठीक है। कब जारी हुआ? 21 दिसंबर 2024 को पोस्ट किया गया है, ठीक है। बाद में जारी हुआ 23 का रिपोर्ट, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव जी हैं क्या? मंत्री हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, और इसी मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट 2023 का जारी हुआ है, ठीक है। ये आपको जान लेना है। इसकी कार्यालय कहां पर है? संस्थान के हेडक्वार्टर कहां है? तो देहरादून, याद रख लेना, देहरादून, ओके। अब देखो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारा जितना भी कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना बताया गया है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कितना जी? 8,27,357 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रख लेना। ये क्या है? कुल वन एवं वृक्ष आवरण है, जो देश का कितना परसेंट है पूछेगा, कितना परसेंट है? तो 25.17% है। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 25.17% है। और इसी में वृक्ष आवरण या वनावरण अलग अलग पूछे तो वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, मतलब 21.76%
क्या है, फॉरेस्ट कवर है। और वृक्ष आवरण देखोगे, वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कितना परसेंट है, 3.41% है। तो इस 25 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, 25.17% को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक तरफ फॉरेस्ट कवर, एक तरफ देखोगे तो वृक्ष आवरण देख लेना। फॉरेस्ट कवर मतलब वन आवरण कितना है, 21.76%, और आपका वृक्ष आवरण कितना है, 3.41%। इसको याद रख लेना। ओके, इसी मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है पूछा जाता है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, ये आपको जानना है। टोटल कितना है जी, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर टोटल परसेंटेज में इतना है। और ये आपका वन आवरण है, वन आवरण। ओके, और ये कितना है, ये क्या है, वृक्ष आवरण है। ओके, याद रख लेना। अब इसमें देश राज्य की स्थिति देख लेते हैं। राज्य की स्थिति कितना और कितना इसमें वृद्धि हुआ है। तो 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 2023 में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। कितना, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है इस बार 2023 में। 21 में 1445 वर्ग किलोमीटर कम था, कुल में ना, कुल में 1445 वर्ग किलोमीटर कम था, अभी 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। इसको याद कर लेना भाई। इसके बाद देखिए प्रमुख क्या क्या चीजें हैं, तो इसको याद कर लेना। कितना है, वन एम वृक्ष आवरण ये 827, ठीक, 25-17%, उसको जान लेना है। कितना वृद्धि हुआ है, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, इसको भी जान लेना है। अब इसमें देखोगे तो अधिकतम वृद्धि कहाँ हुआ है, अधिकतम वृद्धि हुआ है छत्तीसगढ़ में, सीजी में छत्तीसगढ़ में अधिकतम वृद्धि। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो इसको ऐसा पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि को घटते क्रम में बताइए, तो छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर ओडिशा में, फिर राजस्थान में। याद कर लो, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। इस बार के रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, फिर यूपी, फिर आपका उड़ीसा, फिर राजस्थान, घटते क्रम बताने पूछेगा। याद रख लेना। ये किसमें, टोटल में ना, वन और वृक्ष दोनों का मिला करके। केवल वन आवरण में पूछे, केवल वन आवरण में पूछे तो मिजोरम सर्वाधिक है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा केवल फॉरेस्ट कवर में पूछा जाए। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य बोला जाए, टोटल वाले में पूछा जाए तो एमपी सर्वाधिक, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, टोटल में ना इसमें वन और वृक्ष दोनों शामिल है। ओके, और अगर केवल और केवल वन आवरण में पूछ दे तो आपको याद रख लेना एमपी सर्वाधिक, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर, वन आवरण में तीसरे स्थान पर, और टोटल में कुल वाले में चौथे स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़, और दोनों में एमपी सर्वाधिक। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य का है, मिजोरम का, और टोटल में सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य का है, छत्तीसगढ़ का। याद कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण है। वन आवरण कितना, 33% का क्राइटेरिया कितने राज्य और केंद्र शासित मिलकर फुलफिल करते हैं, 19 याद कर लेना। ओके, 19। और उसके बाद देखोगे कुल कच्छ वनस्पति आवरण देखोगे तो 4,992 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रख लेना, ठीक है। 4,992 वर्ग किलोमीटर, इसको याद कर लेना है भाई। ओके, इतना आपको जानना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कार्बन स्टॉक से। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 है, 7285.5 मिलियन टन, 7285.5 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक है। इतना याद कर लेना भाई, इतना याद करना है। कुल कार्बन स्टॉक कितना, 7285.5 मिलियन टन।
ओके, 7285.5 मिलियन टन, इतना आपको जानना है। ओके, तो ये हो गया क्या, टोटल आपका एक ओवरव्यू। अब आ जाते हैं हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां पर, मैं बोला 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत देखोगे सर तो कब सर, तो 1973 में। ओके, इसको याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत। अब इसी में देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके थ्रू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, एनटीसीए के तहत, है ना। तो एनटीसीए भी याद कर लेना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक, प्राधिकरण। इसकी शुरुआत कब, तो 1972 में, और टाइगर रिजर्व 1973 में। इसको याद कर लेना भाई, यही अप्रूवल देता है टाइगर रिजर्व के लिए एनटीसीए, एनटीसीए ही अप्रूवल देता है। और बाघों की गणना, बाघों की गणना कब होती है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। और 2022 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2022 के अकॉर्डिंग अपना भारत में कितने बाघ की संख्या है, टाइगर हैं, तो याद कर लेना, बाघ है यहां कितना, तो 3167, 3167, बाघ कितना है, 3167, याद कर लेना भाई। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग टाइगर रिजर्व 1973, एनटीसीए के गठन 1972, और भारत में बाघों की संख्या 3167, इससे पहले 2900 कुछ था, 67 था, जो 200 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ कहां मिलता है, सर्वाधिक बाघ कहां मिलता है सर, तो आप जानते हो सर्वाधिक बाघ एमपी में मिलता है, ठीक है। और वर्तमान में टाइगर रिजर्व देखोगे, टाइगर रिजर्व तो 53 है, इसको भी याद रख लेना। नवीनतम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये पूछता है तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का रानीपुर, याद कर लेना, रानीपुर नवीनतम, रानीपुर नवीनतम। और नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये देखोगे तो सबसे बड़ा, ये आंध्र प्रदेश में है, ये यूपी में है, ये सबको जानना है। टोटल टाइगर रिजर्व 2022 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 53 लेना है। ओके, इतना आप सबको जानना है। समझ आया, समझ आया जी, ठीक। तो ये हो गया आपका टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर, सबसे नवीनतम रानीपुर, बड़ा असम में है ओरांग करके, ओरांग टाइगर रिजर्व जो सबसे छोटा है, उसको भी याद कर लेना। तो इतना फैक्ट बता दिया, अब आगे बढ़ जाता हूं, है ना। चलिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण और एक जैव मंडल संरक्षण परियोजना सम्मिलित है, कार्बेट, ये कार्बेट है, कार्बेट, बांधवगढ़, मानस, पन्ना, ये चल बताइए, बताइए कौन सा होगा। हाय, चलिए तब तक मैं पानी पी लूं। इसका आंसर ये बांधव है ना, बांधा हुआ है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सीजीपीएससी का है, एससीएस का देखोगे तो बी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में है सर, है ना, एमपी में। ये आपका मानस कहाँ है, कार्बेट कहाँ है, यूके में है, उत्तराखंड, यही सबसे पहला है। ओके, याद रख लेना, पहला, ठीक, 1936 में। इसको बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, चलिए,
खाली स्थान है ना, स्पेस है को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? नैनीताल को, नागपुर को, पेरियार को। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में आया हुआ है, देखिए सीजीपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर। पेरियार, पेरियार आंसर लेना है। पेरियार को ही टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण धारा किस वर्ष लागू की गई? इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेक्शंस implemented in India? 1962, 1982, 1972, 1992 कौन सा होगा? बताइए इसका आंसर। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या उसका धारा 1972 में लागू किया गया था। 1972 में, इसको याद कर लेना भाई, 1972 इसका आंसर होगा। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वनों में किस प्रकार में मैंग्रोव सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है? मैंग्रोव वन की बारे में बात कर रहे हैं, मैंग्रोव वन की बारे में, है ना। मैंग्रोव वन कौन सा? देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, आर्द्र पतझड़, शुष्क पतझड़, ज्वारीय, उपोष्ण। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? कौन सा होगा इसका आंसर जी? इसका आंसर होगा सर, तो ज्वारीय होगा, ज्वारीय वन होगा इसका आंसर। ज्वारीय वन ऐसा आंसर होगा इसका। ठीक है, मैंग्रोव वन सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है जो ज्वारीय वन है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन कहाँ मिलता है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा होगा? तो डॉल्फिन कहाँ मिलता है सर? तो गंगा डॉल्फिन मिलता है। देखिए उत्तर भारत के मैदान वाले क्षेत्र में ये यूके हो गया, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया और ये वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया। तो गंगा नदी इसी में बहती है और गंगा नदी इसी में बहती है। तो बिहार में क्या मिलता है? डॉल्फिन मिलेगा। डॉल्फिन ये बिहार वेस्ट ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में, और इसी कारण डॉल्फिन अभ्यारण्य, एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य आपको कहाँ लेना है? कहाँ लेना है? तो इसका आंसर ए लेना है, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। ओके, बिहार इज द राइट आंसर। ओके, याद कर लेना भाई। इसके बाद देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? वनों का प्रतिशत परसेंटेज में पूछा है, हाईएस्ट परसेंटेज में। तो इस समय देखोगे तो मिजोरम है, मिजोरम। याद कर लेना भाई, मिजोरम। अभी ISFR 2023, ISFR 2023 इस रिपोर्ट में भी आपको मैंने बताया है कि जो मिजोरम है, मिजोरम ये वनावरण में, मिजोरम देखोगे वनावरण में सर्वाधिक है। बताया हूं ना, बताया हूं कि नहीं? एमपी को टोटल में ले लेना जी और वनावरण में ले लेना जी। लेकिन टोटल और वनावरण में लेना, लेकिन ये है एरिया वाइज, एरिया वाइज जी। और ये परसेंटेज में है साहब, परसेंटेज में है साहब। तो परसेंटेज में पूछा गया तो इसका आंसर मिजोरम लेंगे, मिजोरम। ओके, चलिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया? उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, शुष्क, नम, शुष्क, सदाबहार। कौन सा होगा इसका आंसर? बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? आर्द्र, शुष्क, ये वेट ना, आर्द्र मतलब वेट और शुष्क मतलब ड्राई। ठीक है, तो शुष्क का ड्राई हो जाएगा। तो सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करती है भारत
आपका कौन से प्रकार का वन, तो इसमें हो जाएगा शुष्क लेना है। ड्राई ज्यादा है, 51% के करीब करीब हो जाता है आपका, है ना। ड्राई ज्यादा है मतलब आर्द्र के मुकाबले ड्राई ज्यादा है, ठीक है। तो ड्राई, ठीक, ये वाला आ जाएगा। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में अल्पाइन वन पाए जाते हैं, अभी बताया हूं। अल्पाइन वन मैच द फॉलोइंग में बताया था। तो ये है अपना इंडिया, और इंडिया में देखोगे तो इंडिया में बताया हूं कौन सा जी, इंडिया में बताया हूं अल्पाइन वन कहाँ मिलता है सर, तो अल्पाइन वन कहाँ मिलेगा, ये हिमालय वाले रीजन में, और जनरली देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में, तो हिमालय वाले रीजन के जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट गलत, पश्चिमी घाट गलत, दक्कन का पठार, आंसर हो जाएगा हिमालय की चोटी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सर हिमालय की चोटी। तो ये आपको जान लेना है। इसके बाद रामेश्वरम और तुतीकोरिन के बीच 21 द्वीप किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। 21 आइलैंड बिटवीन रामेश्वरम एंड तुतीकोरिन। रामेश्वरम कहाँ है जानते हो ना, ये है आपका साउथ, तो ये श्रीलंका, तो यहीं पर रामेश्वरम, तमिलनाडु और श्रीलंका तो यहीं पर, और यहीं पर तुतीकोरिन। तो देखोगे तो यहीं पर है आपका 21 क्या आइसलैंड, जो क्या है फेमस, ठीक है। किस नाम से, तो बताओ कौन सा होगा इसका आंसर, कौन सा होगा, तो इसका नहीं, चलो इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको, इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बीच में छोड़ता हूँ, क्यों छोड़ता हूँ उसका रीजन है, आप वीडियो देखते देखते जाते हो तो एक क्वेश्चन छूटा रहेगा। अगर यहाँ पर मैं कमेंट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताओ ना कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर जब आप कमेंट करते हो तो मेरे को पता चलेगा कि आप यहाँ तक देखे हो, क्या पता आप 2 मिनट देख रहे हो फिर नहीं देख रहे हो, इसी कारण क्वेश्चन को एक आध को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, इसको छोड़ दिया। फूलों की घाटी बताइए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पर है बताइए जी, एकदम इजी क्वेश्चन है। फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, तो ये है उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। ओके, राजा जी कौन सा है, कहां पर है राजा जी नेशनल पार्क, बताइए, कमेंट करके बताना है आप लोग को, ठीक है। कमेंट करके बताना है राजा जी नेशनल पार्क कहां पर है। ओके, चलिए एनटीसीए के बारे में आ गया। एनटीसीए कब गठित हुआ, तो 1972 में, ठीक। यही टाइगर रिजर्व के लिए क्या देता है, अप्रूवल देता है। ओके, याद कर लेना, छत्तीसगढ़ में भी 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, है ना, ठीक। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाला जो है उसको मिला करके क्या कर दिया गया, एनटीसीए ने अप्रूवल दे दिया है 4थे टाइगर रिजर्व के रूप में, ठीक है। तो इसी तरीके से 2016 में ओरांग टाइगर रिजर्व, और अभी मैं बताया ओरांग टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है सर, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है सर। सबसे बड़ा कौन सा है सर, नागार्जुन सागर। सबसे नवीनतम रानीपुर को बोला मैं, उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी बता रहा हूँ कुछ समय बाद ये और चेंज हो सकता है, इसलिए आपको इसमें नहीं सर अभी ये हो गया है ऐसा मत करते रहना। अब बताना है ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मैं बता दिया हूँ इसका आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो आंसर होगा असम। डी इज द राइट आंसर, असम। सीजी व्यापम मार्कफेड 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है भाई।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, बताइए, इसी के बारे में चर्चा कर रहा था। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है बताना है आप लोग को, चलिए बताइए। चलो बताओ बताओ बताओ। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, मैं उष्णकटिबंधीय शुष्क को 51 बोला क्या, 51 नहीं, उस वो ना 41 है ना, 41 के करीब है लगभग अप्रॉक्स, उसको 51 मत करना, 41% है, आर्द्र है 19%, तो ये आपको याद रखना है। उसी में पूछा है कि शुष्क ज्यादा है कि आर्द्र ज्यादा है, तो शुष्क है 41%, आर्द्र है आपका 19%, और अर्ध सदाबहार है 13%। तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो शुष्क को पहले लेना, फिर आर्द्र को लेना, फिर अर्ध सदाबहार को लेना। अर्ध सदाबहार 13 और वेट वाला है, वेट वाला आर्द्र वाला है वो कितना 19, और 41 आपका शुष्क, तीनों को तो जान ही लेना। शुष्क बोल रहा हूँ, शुष्क एक बार लिख ही देता हूँ, शुष्क के नीचे में आर्द्र, ये इसको याद कर लेना, ठीक है। और फिर अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार, ठीक, सदाबहार, तो ये लगभग 41, लगभग 19, लगभग 13, ठीक है। तो ये तीनों याद कर लेना, घटते क्रम में पूछे तो, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा, तो जिम कार्बेट होगा, याद कर लेना भाई जिम कार्बेट को। जिम कार्बेट कहाँ पर है जी, बताइए, जिम कार्बेट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। कब, तो बता देना है कब जिम कार्बेट कब आया था, तो आपको बताना है, बताइए जिम कार्बेट कब, 1936, 1936, और ये पहला है तो इसको याद रख लेना। इसका पूर्व नाम क्या था, हेलिन नेशनल पार्क था, हेलिन नेशनल पार्क के रूप में इसको जानते थे, ये भी आपको जान लेना है, हेलिन नेशनल पार्क, ओके, हेलिन नेशनल पार्क याद रहेगा, ये पूर्व नाम, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी याद कर लेना। ये सब बता रहा हूं मैं, डिटेल बता रहा हूं आपको, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ के चले जाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण, जैवमंडल, ये बांधवगढ़, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और सॉरी विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, कौन से जीव के लिए फेमस है, काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है बताइए, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो गेंडा के लिए, राइनोसोर्स ये इसके लिए भी है, चीता के लिए भी है, हाथी घास के लिए भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर है बताइए, काजीरंगा कहाँ पर है ये बताइए मेरे को, ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। मानस और काजीरंगा को असम याद कर लेना, मानस और काजीरंगा, ओके, ये दोनों नेशनल पार्क देखोगे तो कहाँ पर है जी, असम में, असम में, ये आपको जान लेना है, ठीक है, मानस और काजीरंगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट। इसके बाद और क्या है देख लेते हैं, तो और नहीं है, यहीं पर कुछ चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ चीजों और बताना चाह रहा हूं, इसको समझिए। तो आपको समझना है नारियल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नारियल अनुसंधान केंद्र को देख लो, वन प्रबंधन संस्थान देख लो, वन्य जीव संरक्षण संस्थान देख लो, तो वन प्रबंधन कहां पर है, वन प्रबंधन है भोपाल में, वन प्रबंधन है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में। वन्य जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण है कहाँ, तो वन्य जीव संरक्षण है देहरादून, देहरादून कहाँ पर पड़ता है जी, यूके में पड़ता है, यूके में पड़ता है, ठीक है, ये एमपी हो गया, ठीक। नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नारियल अनुसंधान केंद्र, तो ये है कासरगोड, कासरगोड,
कासरगोड केरला, ठीक है, कासरगोड केरला नारियल अनुसंधान केंद्र, इसको याद रख लेना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नेपी बोलते हैं जिसको। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान से संस्थान कहाँ है? पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान है ये। तो ये है आपका कहाँ? तो एमपी में, एमपी में इंदौर में है ये। एमपी क्या बोलते हैं, नागपुर में, सॉरी नागपुर में ना, महाराष्ट्र, नेपी नागपुर, सॉरी एमपी बोल, अरे यार इसको चेंज करना है, नागपुर ना, दूसरा बता डाला था। नागपुर में नेपी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेपी बोलते हैं इसको। ओके, अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र, इसको जान लोगे। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र पूछे तो आपको लेना है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र लेना है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। ओके, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, ये सबको जानना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ जी? तो तमिलनाडु का क्या जी? केरला, सॉरी तमिलनाडु का कोयम्बटूर, इधर उधर बोल डाल रहा हूं, ठीक। ओके, और भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण संस्थान बताया ना आपका, ये ISFR देहरादून उत्तराखंड, इसको भी आपको याद कर लेना भाई। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या वन एवं वन्य जीव से संबंधित सारे फैक्ट को देखे हैं यहाँ पर। तो जितने भी संस्थान बता दिया, नेशनल पार्क को याद करना है, जितने भी टाइगर रिजर्व है उसको याद करना है, हाथी संरक्षण केंद्र है उसको, पक्षी संरक्षण केंद्र है उसको, मैंग्रोव वन को याद रखना है, ISFR रिपोर्ट को जानना है, टाइगर बाघ की संख्या को, बाघ जनगणना को जानना है, कहाँ पर कौन से प्रकार का वन मिलता है ये जानना है, उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक है कि आपका उष्ण आर्द्र कटिबंधीय वन सर्वाधिक है, इसको जानना है, अल्पाइन वन कहाँ मिलता है ये जानना है, मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है ये जानना है। इस तरीके से आप लोगों को सारे वनों को कंप्लीट करना है और उससे संबंधित जैव विविधता को भी देखना है, ठीक है। हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बनते हैं इसको भी आप लोग को जानना है, ठीक है। सुंदरवन के डेल्टा को जानना है, मानस काजीरंगा को जानना है, कच्छ की खाड़ी को जानना है, वेस्टर्न घाट को जानना है, ईस्टर्न घाट को जानना है, और नेशनल पार्क के मामले में अंडमान निकोबार को भी जानना है। तो ये सब के बारे में आप फैक्ट को पढ़ के चले जाना, और जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आता वन और वन्य जीव संस्थान से संबंधित, वन्य जीव से संबंधित सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वन के बाद खनिज या उद्योग, खनिज देखेंगे पहले, उसके बाद उद्योग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या, देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा होगा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फिर इंडस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। और जो कोर्सेस में आप देखे हो नोटिफिकेशन में कि शिक्षक, सहायक शिक्षक और CDP का यहाँ पर कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, विशेष रूप से आप लोग को उसको ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि 5000 पोस्ट के लिए क्या अप्रूवल मिल गया है, शायद है ना, मिल गया है कि प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। तो 5000 अभी आने वाला है, अभी बजट में भी था और मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दिया है, ठीक है। तो कभी भी आ सकता है उसका नोटिफिकेशन, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, 50% का ऑफर चल रहा है, और आप लोग ज्वाइन कर लो। 1 सितंबर से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।